हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कहता है डिवाइड एंड चेक और आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमारे पास है 7352। इसको हमको डिवाइड करना है 2 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 7352, ठीक है। तो आप देखिए हमारा डिवीजन अभी किससे चलेगा। तो हम यहाँ पे अभी फर्स्ट डिजिट को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 7 है तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है 2 3 जा क्या होता है ना, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6 नोट कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा जो हमारा नंबर है इससे ज़्यादा नहीं आए। अगर हम यहाँ पे 4 टाइम्स में लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो यहाँ तो 8 नहीं है बल्कि 7 है, ओके। इसलिए हम यहाँ पे 3 टाइम्स में डिवीजन लेंगे। तो चलिए हम सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको 1 मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये 3 को जो हम ना नीचे लेंगे, ठीक है। तो अगला डिजिट को हम नीचे लिए तो हमारे पास क्या हो गया, 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 टाइम में डिवीजन लेंगे, ओके। तो आप देखिए हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 12 मिलता है। चूँकि आपको पता है 2 का टेबल अगर आप 6 टाइम लेते हैं तो आपको क्या आता है, 12 आता है। तो आप 12 ले लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा आपके पास। फिर आप क्या करेंगे, ये जो 5 है अगला डिजिट आप इसको नीचे ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है ना, 15 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, 7 टाइम्स में डिवीजन लेंगे। तो 7 टाइम्स में आपको यहाँ पे 14 मिलता है। आप यहाँ पे 14 नोट कर दीजिए, ओके। और फिर से आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से आपको यहाँ पे 1 मिल जाता है। अभी आपको 2 नीचे लेना पड़ेगा। तो आप चलिए 2 को आप यहाँ पे नीचे ले लीजिए। तो आपके पास क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, ओके। आप देख सकते हैं आपका डिवीजन यहाँ पे किससे चलेगा। तो फिर से हमारा यहाँ पे 6 टाइम में चल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 6 नोट कर लेते हैं। तो 2 6 हमारे पास 12 हो गया। और यहाँ पे माइनस करने पर क्या मिल गया, हमको 0 मिल गया। 12 माइनस 12 हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर, ओके। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और ये हमारा कहलाता है कोशिएंट। तो कोशिएंट हमारे पास क्या आ गया, 3676। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। हमको यहाँ पे कहता है चेक और आंसर। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे चेक। और चेक करने के लिए हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविजर हमारा कितना है, डिविजर यानी जिससे हमने डिवाइड किया। ये डिविजर हमारा 2 है, 2 से हमने डिवाइड किया तो हम यहाँ पे 2 नोट कर लेते हैं। और कोसेंट हमारा कितना टाइम्स में आ गया, तो 3676। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 3676, ओके। और प्लस करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास है 3676। इसको हम क्या करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 6 टू जा हमारे पास क्या होता है, 12 होता है, कैरी ओवर 1। 7 टू जा 14 प्लस 1 15 के लिए 5 हमारा कैरी ओवर 1 हो जाता है। 6 टू जा 12, 12 और 1 फिर हमारा कैरी हो गया, कितना हो गया 3। 13 के लिए 3 नोट करेंगे। और 6 यहाँ पे हमारे पास 3 टू जा 6 और 1 हमारा कैरी हो रहा है फिर से। तो ये हमारा हो गया 7। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर 7352। और ये हमारा है 0 यहाँ पे प्लस। तो 0 को अगर ऐड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है ना। 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिविडेंड कितना आ गया ना, 7352। और यहाँ पे हमारा डिविडेंड भी वही था, ओके। इसलिए हमारा चेक हो जाता है, हमने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से यहाँ पे। अब देखिए हमारा यहाँ पे डिविजन क्या है, 6 है। और यहाँ पे पहला डिजिट क्या है, 4। तो ये तो छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट को लेके चलते हैं तो क्या आता है, 43 आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 6 का टेबल लेंगे। तो अभी देखिए 6 का टेबल हम कितना टाइम्स लेते हैं, 6 टाइम लेते हैं। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे 36। अगर हम यहाँ पे 7 टाइम्स लेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना, ये हमको मिलेगा हमारे पास 42 आ जाता है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 7 टाइम में डिवीजन चल जाएगा। चूँकि यहाँ पे 43 है तो निश्चित तौर पे हम यहाँ पे 7 टाइम में लेंगे, ठीक है। तो 7 टाइम्स में लेने पर हमको क्या मिलता है, 42। तो ये 42 हमने यहाँ पे नोट कर लिया। हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए माइनस करने पे हमको यहाँ पे 1 मिल जाता है। अब अगले बार हम क्या करेंगे ना, इस डिजिट को नीचे लेंगे। ये जो 2 है इसको हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे 2 टाइम्स डिवीजन लेंगे।
तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है 12 हो जाता है। ओके, तो ये माइनस करने पे हमको यहाँ पे 0 मिल जाता है। अगला डिजिट क्या है हमारे पास, अगला डिजिट हमारे पास 5 है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। देखिए अब जब हम नीचे लेंगे ये हमारे पास, ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, डिवीजन 0 टाइम्स में लेंगे। ठीक है, तो 0 से अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0 आता है। माइनस करने पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा क्या हो गया ना कोशिएंट। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर हमारा कितना है जिससे हमने डिवाइड किया, ये 6 है। कोशेंट हमारा क्या आ गया, जितना टाइम्स में चला ये आ गया 720। रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पे आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना है 5। तो यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद 5 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे अगर बगल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या है ना, ये हमारे पास है 720। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हमको मिल जाता है देखिए। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, और ये 6 का 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो 12 के लिए हम 2 पुट करेंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। ये देखिए 7 6 क्या हो रहा है हमारे पास 42, और 1 हमारा कैरी हो गया। तो कितना हो गया, कैरी हुआ था, ऐड करने पर कितना हो गया 43। तो 43 ये हमारे पास क्या हो गया 4320। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4320, राइट। और ये हमारे पास 5 रिमाइंडर में था, हम इसको 5 को ऐड कर देते हैं। तो 5 अगर हम ऐड करते हैं तो चलिए यहाँ पे हम 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 0 में 5 ऐड होगा तो 5 ही मिल जाएगा। ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। तो हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया 4325। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा डिविडेंड है ये कितना आया 4325, और यहाँ पर भी हमारे पास वही है 4325। इसका मतलब हमारा जो डिवीज़न था, डिवीज़न हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो अभी हम लोग को यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए ये हमारा पहला डिजिट क्या है 7, और यहाँ पे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा एक बार में डिवीज़न चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, हम लोग माइनस कर लेते हैं तो 2 मिल जाता है। ये जो अगला डिजिट है 3, इसको हम नीचे ले लेते हैं। ओके, तो 3 नीचे लेने पे हमारे पास 23 बन रहा है। 23 बन रहा है तो हमारे यहाँ पे 4 टाइम्स डिवीजन चलेगा, क्योंकि 4 5 जो हमारे पास 20 होता है। ओके, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमको 3 मिल जाता है। आगे हमारे पास क्या है 1 को हम नीचे ले लेते हैं तो हमारे पास फिर से ये 31 हो गया। अब डिवीज़न हमारा 6 टाइम में चलेगा, चूँकि 5 6 जा कितना होता है 30 होता है। यहाँ पे माइनस किए तो 1 हमको मिल गया। अगला डिजिट हमारे पास क्या है 6 है। 6 को हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो नीचे लेने पर हमको यहाँ पे क्या आता है 16। अभी हमारा 3 टाइम्स डिवीज़न चलेगा तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 15 आ गया। माइनस करने पे 1 मिल गया हमको। 1 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कोशेंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए डिविजर हमारा क्या है 5, यानी 5 से डिवाइड किए तो 5 नोट किए। कोशेंट हमारे पास क्या आ गया 1463। ओके, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 नोट कर लिए। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए हम यहाँ पे बगल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा है 1463, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 से, तो 5 यहाँ पे नोट किए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या मिलता है हमको यहाँ पे 5 3 जा 15 के लिए 5 पुट करेंगे 1 कैरी हो जाएगा। 5 6 जा 30 और 1 31 हो जाता है। फिर से हमारा 3 कैरी हो जाता है। 5 4 जा 20 और 3 हमारे पास 23 हो गया। 5 1 जा 5 और 2 यहाँ पे कैरी हुआ था, कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया 7315 हमको यहाँ पे मिल जाता है मल्टीप्लाई करने पर। लास्ट में हमारा 1 यहाँ पे रिमाइंडर है, इसको हम ऐड करेंगे। तो 1 को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए 5 + 1 हमारा क्या हो गया 6। यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, ये हमारे एज इट इज़ रह जाएंगे। तो हमको क्या मिल जाता है 7316। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिविडेंड था वही डिविडेंड यहाँ भी हमको मिल रहा है। तो इस तरह से हमने जो डिवाइड किया वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो अभी हमको डिवाइड करना है यहाँ पे 8 से। तो आप देखिए पहला डिजिट यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो छोटा हो गया। तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट को लेके चलेंगे। तो 2 डिजिट लेते हैं तो 42 होता है।
तो अभी हम क्या से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 5 जो क्या होता है ना 40 होता है। तो यहाँ पे माइनस करने पे हमको 2 मिल जाता है। अब अगला डिजिट हमारे पास 1 है, इसको हम नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 21 हो जाता है। अब हमारा डिवीजन यहाँ पे 2 टाइम्स में चलेगा। ओके, हमारे पास होता है 8 टू जा 16, अगर हम 3 टाइम्स में लेते हैं तो 24 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करने पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है 5। अगला डिजिट हमारे पास 7 है, इसको हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो हमको यहाँ पे 57 मिल जाता है, ये देखिए। ओके, अब हमारा डिवीजन यहाँ पे कितना बार चलेगा, 7 टाइम्स में चलेगा, क्योंकि आपको पता है 8 7 जा क्या होता है हमारे पास 56 होता है। माइनस करने पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है 1। अब हमारे पास कोई डिजिट है आगे नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया ना रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया कोशिएंट हो गया। ओके, अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिवीजन कितना है जिससे हमने डिवाइड किया, तो 8 हमारा डिवीजन है, तो 8 यहाँ पे नोट कर लिए। कोशिएंट हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आता है 527 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम 1 नोट कर लिए। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे बगल में कर लेते हैं। ये हमारे पास है 527, इसको हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, तो ये देखिए 8 7 जो हमारे पास 56 होता है, तो हम यहाँ पे 6 नोट करेंगे, और 5 हमारा क्या होगा ना कैरी हो जाएगा। 8 2 जा क्या होगा 16 और 5 ऐड कर लिए तो 21 के लिए 1 पुट करेंगे, 2 को हम कैरी करेंगे। 5 8 जा क्या होगा 40, और 2 हमारा क्या हो गया ना 42 हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमको आ जाता है 4216। 1 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ये 7 मिलेगा, 1 मिलेगा 2 और ये 4। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्या मिल गया ना 4217, हमको ये मिल गया है डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा ये है, और देखिए हमारा डिविडेंड यहाँ वही था 4217, तो इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए पहला डिजिट क्या है 6 है, और हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो ये हमारा छोटा है, इसका मतलब हमारा एक बार में डिवीजन चल जाएगा। तो 4 1 जो हम यहाँ पे 4 लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, हमको यहाँ पे 2 मिल जाता है। अगला डिजिट हमारे पास 2 है, इसको हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है ना 22। हमारा डिवीजन अब 5 टाइम्स में चलेगा, चूँकि 4 5 जो क्या होता है 20 होता है। ओके, चूँकि 6 टाइम में नहीं चलेगा, 6 टाइम में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका नंबर कम हो। यहाँ पे माइनस करने पे क्या मिल गया 2। अभी हमारे पास अगला डिजिट क्या है 7, इसको आप नीचे ले लीजिए, तो नीचे लीजिएगा तो क्या आ जाता है आपके पास 27। आप क्या करिएगा, आप कितना टाइम्स में लीजिएगा आपको पता है, देखिए आप अगर आप 4 टाइम्स में लेते हैं, ठीक है, तो 4 का टेबल अगर आप 7 टाइम्स लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये आपको मिल जाता है 28। ओके, तो आप यहाँ पे 7 टाइम्स में नहीं ले सकते हैं, ओके, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, आपको यहाँ पे 27 ही दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे 6 टाइम में लेना पड़ेगा, तो 6 टाइम में हमको क्या मिलता है 24 मिलता है, तो हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 4 6 जा 24 हम यहाँ पे नोट करेंगे, माइनस कर लिए, हमको यहाँ पे 3 मिल जाता है। अगला जो हमारा डिजिट है 5, ये हम नीचे ले लेते हैं, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 35, ये देखिए 35 मिल गया। अब 4 का टेबल आप कितना टाइम्स में लेंगे, अगर आप यहाँ पे 4 का टेबल 9 टाइम्स लेते हैं तो आपको क्या मिलता है 36 मिलता है। 36 तो है नहीं, यहाँ पे 35 है, इसका मतलब 4 का टेबल आपको 8 टाइम्स लेना पड़ेगा, दैट इज़ यहाँ पे 32। तो आप यहाँ पे 8 पुट कीजिए, और यहाँ पे 4 8 जा क्या होता है 32, आप यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस करने से आपको यहाँ पे क्या मिलता है 3 मिल जाता है। तो अब आपका कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये आपका यहाँ पे कोशिएंट हो गया। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो चेक करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविजर हमारा क्या है 4, तो हम यहाँ पे 4 नोट कर लिए, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिएंट हमारे पास क्या आ गया 1568, और रिमाइंडर हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे प्लस में कर लेते हैं, रिमाइंडर हमारा 3 है। तो अभी हमको करना क्या पड़ेगा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आइए यहाँ पे बगल में मल्टीप्लाई करते हैं 1568, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 जा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 32 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 बच गया रिमाइंडर, तो यहाँ 3 हमारा हाथ में बच गया, तो हम 3 को यहाँ पे ले लिए, ठीक है, कैरी हो गया हमारा।
और 4 6 जब क्या हो गया हमारे पास, तो 24, उसमें 3 ऐड कर लिए तो 27। तो हम यहाँ पे 27 के लिए हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, 7 नोट करेंगे। 2 हमारा फिर से यहाँ पे कैरी हो जाएगा। 4 5 जब क्या होता है, 4 5 जब 20 और 2 हमारा यहाँ पे कैरी हुआ था, ऐड किए तो कितना हुआ, 22 हो गया। 4 1 जब 4, और हमारे पास 2 यहाँ पे कैरी हुआ था, क्या हो गया, ऐड करके 6 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये आता है हमारे पास 6272, 6272। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना है, 3। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, इसको ऐड करेंगे। चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये देखिए 2 और 3 ऐड होकर क्या आ गया, 5। ये तो 7 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 6 रहेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, ये हमको मिलता है 6275। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिविडेंड था वो यहाँ पे हमको आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिवीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करने वाले, तो 3 से डिवाइड करने वाले तो पहला डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, पहला डिजिट यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे 3 है। तो ये छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम 2 डिजिट लेके चलेंगे। तो 2 डिजिट लेके चलेंगे तो 10 हो गया। तो आप 3 का टेबल आप कितना टाइम्स लीजिएगा, 3 टाइम्स लीजिएगा। 3 3 जा आपको 9 मिलता है। ओके, अगर आप यहाँ पे 4 टाइम्स लेते हैं, जैसे 3 4 जा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 12 मिलता है। तो 12 तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टाइम्स में लेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, आपको 1 मिल जाता है। अगला डिजिट क्या है आपके पास, 2 को आप नीचे ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। ओके, तो 12 हो गया। अब यहाँ पे 4 टाइम्स में आप ले सकते हैं, तो 4 टाइम्स में आप लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, 12 मिलता है। माइनस करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, 0। तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपका डिजिट क्या है, 6, आप इसको नीचे ले लीजिए, तो ये आपका 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 2 टाइम्स में चलेगा, 3 2 जा 6 होता है। माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिलता है, 0। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोशिएंट हो गया। अब यहाँ पे चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला नोट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, डिविजर आपका क्या है, 3 से आप डिवाइड किए तो डिविजर आपका 3 हो गया। कोशेंट आपका क्या आ गया, यहाँ पे 342 आप नोट कर लीजिए। और रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0। तो आप यहाँ पे 0 लिखिएगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास है 342, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 से, तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए 3 2 जा क्या होता है 6, 4 3 जा 12 के लिए 2, आपका 1 कैरी हो गया। 3 3 जा 9 और 1 कैरी हुआ था, क्या हो गया 10। तो आपका यहाँ पे आ गया 1026। आप यहाँ पे नोट कीजिए 1026। रिमाइंडर क्या था आपका, 0। आप यहाँ पे 0 को ऐड कीजिए, तो किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते तो कोई चेंज नहीं, वही नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये क्या आ गया 1026। आप देखिए आपका डिविडेंड आ गया 1026। यहाँ पे चेक कीजिए आपका डिविडेंड क्या था, 1026 आपका था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके।